फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 12th का 100 मार्क का हिंदी गेस्ट पेपर, जो गेस्ट पेपर रेखा का है। तो आप लोग का समय न गंवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की ओर, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर आप 2021 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 12th हिंदी 100 मार्क खंड अ में। आपको इस वीडियो में जो है सेट 1 बताया जाएगा, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट का पत्रक चिन्हित करें। यानी OMR शीट का फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट में आपको जो है गोल करने के लिए मिलता है। आपको मान के चलिए कि 4 गो ऐसे गोला मिलेगा, इसमें से आपको इसको मान लिया जाए A B C D। अब मान के चलिए कि 1 नंबर का जो है भूषण की कविता है, तो इसमें ऑप्शन है कवित मातृभूमि झंकार तोड़ती पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है क। तो यानी A हुआ, तो इसको हम A को गोल कर देंगे ऐसे, इस तरह से अच्छा से भर देंगे OMR शीट में, तो ये हो गया सही। अगर इसको हम अच्छा से नहीं भरते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलते वीडियो को। तो है भूषण की कविता है, इसका आंसर हम डायरेक्ट बोलेंगे। यहाँ आप क नंबर में देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा कवित। कमल का पर्यायवाची शब्द है, आंसर क यहाँ देख रहे हैं, तो क में इसका कमल का पर्यायवाची शब्द होगा सरोज। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो आंसर यहाँ घ है, यानी कि सुखदेव। कायर का विलोम यानी उल्टा, यानी कि आंसर क यानी कि बहादुर। देखिए ऑप्शन और सब नहीं बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ आंसर ही बोलते हैं। चिड़ीमार कौन सा समास है, तो इसका आंसर है तत्पुरुष। सबका आंसर यहाँ साइड में लिखा हुआ है। चिड़ीमार कौन सा समास है, तत्पुरुष। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द है मनोहर। नेक्स्ट है उसके बाद राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो क में राज प्लस इंद्र, राजेंद्र आंसर हो गया। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो आंसर क है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको वचाल। क्या हो जाएगा, वचाल। आजन्म कौन सा समास है, क में आप देख सकते हैं अवयवी भाव। क्या है, अवयवी भाव। उसके बाद प्रतिनिधि में कौन सा उपस्वर्ग है, तो उपस्वर्ग इसका आंसर क्या है क, तो यहाँ पर प्रति, उपस्वर्ग इसका क्या है प्रति। आपको इस तरह से आप जब वीडियो को बार बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। इस हाथ पैर कौन सा समास है, ख नंबर में है द्वंद्व समास। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि आंसर देखना यहाँ को, तो इसका है भूखमरी की स्थिति। कौन और क्या है, भूखमरी की स्थिति। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, इसमें से कौन, जैसे मेला आंचल, गोदान, शेखर, एक जीवनी और सर्दिया, तो इसका आंसर है मैला आंचल। क्या है, मैला आंचल। तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। ऑप्शन हमको चेंज करके भी मिल सकता है। आपको मान के चलिए यहाँ क में है, तो हमको आंसर जो है मैला आंचल घ में भी दे सकता है। तो इसलिए करके आप इतना अच्छा से याद कर लीजिएगा कि आप एग्ज़ाम में 2021 का एग्ज़ाम में जो आप बैठिएगा, तो उसमें आपको अच्छा से क्वेश्चन आप बना पाए, यानी कि 50 में 50 या तो 45 मार्क के आए, इसका गारंटी मैं देता हूँ।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? एमए रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? अंग्रेजी से। उसके बाद है, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो उसका जो है आंसर क्या है? ख में नागार्जुन, नागार्जुन। उसके बाद नेक्स्ट है, छात्र के रहने का स्थान कहलाता है? तो क में है छात्रावास। ये तो सबको पता होगा, इसे भी छात्र को रहने का जगह को छात्रावास कहते हैं। किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किसने कहा और किसका लाइन है ये? तो घ नंबर में आप देख सकते हैं, इस है रामधारी सिंह दिनकर का। उसके बाद है, तपोबल का संधि विच्छेद है? तपोबल का संधि विच्छेद है तप प्लस बल। उसके बाद तप प्लस बल, यानी कि क नंबर का आंसर है तप प्लस बल। उसके बाद उपवन में कौन सा उपस्वर्ग है? उपवन में कौन सा उपस्वर्ग है? तो उसका है क्या? उप, उप, अप। तो एक उप है, यानी ख में आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रेमचंद की रचना है? प्रेमचंद की रचना है तो क्या है आंसर में? ख, पूस की रात। देख सकते हैं यहाँ, पूस की रात। उसके बाद है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो घ में है साम्यवादी। तुलसीदास कैसा कवि माना जाता है? साम्यवादी। नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है? तो उसको कहते हैं दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है? दुर्गम। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रकाशित में इत है। प्रकाशित में क्या है आंसर इसका? इत। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ है क नंबर में अपमानित करना। क्या है? अपमानित करना। सज्जन का संधि विच्छेद है? सज्जन का संधि विच्छेद है तो घ नंबर में है सतह प्लस जन। सतह प्लस जन, सज्जन का संधि विच्छेद हुआ ये। उसके बाद, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है? जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है तो ख नंबर में है यशस्वी। यशस्वी। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? ख नंबर में आप देख सकते हैं पन। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? ख नंबर में कीड़ों के भय से। किसके भय से? कीड़ों के डर से, यानी भय से। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था तिरीच, बुद्धू का कांटा, उसके बाद सुखमय जीवन। तो ये तिरीच नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन से कवि निरक्षर थे? कह रहा निम्न में से कौन से कवि निरक्षर थे? तो क में है कबीरदास, ये निरक्षर थे। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? तो ख में आंसर है कृष्ण को। किसको? कृष्ण को। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? क में उर्वशी। नेक्स्ट है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधाकार है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधाकार है ख नंबर में बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे तो ख में आंसर है नरहरिदास। नरहरिदास। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है ... उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो वो लिया गया है सिपाही की माँ से। किससे? सिपाही की माँ। नेक्स्ट है, मलयज की रचना नहीं है? मलयज की रचना नहीं है
घ में इनमें से कोई नहीं। कहता आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? क में है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। क्या है? कहीं नहीं वहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद किस इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। क में संपूर्ण क्रांति। किनसे? संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। देखिए दोस्तों, इसलिए सब ऑप्शन को नहीं बोलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी, रोक करके भी देख सकते हैं आप ऑप्शन में क्या है, इसलिए हम सिर्फ आंसर को बोलते हैं। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो है क्या? इसका आंसर है गौत यानी संशयात्मक। संशयात्मक। मालती के पति का नाम है? मालती के पति का नाम है महेश्वर। रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? ख में बर्मा में। तिरिच के रचनाकार है? ख में उदय प्रकाश। तिरिच के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ बिस्नी है। आंसर घ है ना। उसके बाद है मालिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? तो क में प्रेम मार्गी। किसका? प्रेम मार्गी। नेक्स्ट चलते हैं। है क्या? ओ सदा निरा शीर्षक किस विधा के अंतर्गत आता है? किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर ख है, तो निबंध के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ख में नामवर सिंह। सूरदास के कवि है? सूरदास के कवि है, तो सूरदास के कवि कौन है? सूरदास ही। आंसर भी देख सकते हैं आप। उसके बाद है छप्पय। छप्पय घ में इसका आंसर हो जाता है नाभादास। नेक्स्ट है रस्सी का टुकड़ा। क्या है? रस्सी का टुकड़ा, तो इसका आंसर हो जाता है गाइडी मोपासा। नेक्स्ट है कलर की मौत। इसका आंसर हो जाता है ख में अंतोन चेखव। क्या है? अंतोन चेखव। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? ख में शिवाजी। नेक्स्ट है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है जूठन, सिपाही की माँ, शिक्षा, रोज। तो आंसर में हो जाता है सिपाही की माँ। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं। उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधाकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधाकार है, तो उसका है घ में बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो क में है अर्धनारीश्वर। उसके बाद 60 नंबर में है गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो आंसर है घ यानी कि आधुनिक काल। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो समझ जाइए कि आपको पढ़ने का जुनून है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ देख सकते हैं आप सेट 2 है। सेट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि अगर हम वीडियो को डालें
तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, आपको सेट टू देखने के लिए मिले। धन्यवाद।